Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की इंग्लिश लेसन 2 जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का पार्ट फर्स्ट के कठिन शब्दों का मतलब। तो आपका पहला शब्द ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है मंद पवन, समीर या बयार। आपने तो ब्रिज साबुन लगाया ही होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रीक। क्रीक का मतलब होता है चरमराहट या चरमराना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड का मतलब होता है मगन, तल्लीन, किसी चीज में लीन हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेवरिंग। क्वेवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए या घबरा कर। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कठिनाई, दबाव या परिश्रम पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है आपका पियर। पियर का मतलब होता है ताकना या सावधानी से देखना। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पैस्टिक। स्पैस्टिक का मतलब होता है विकलांग, अपाहिज। नेक्स्ट वर्ड आपका है मैनुअर। मैनुअर का मतलब होता है स्थिति परिवर्तन करना यानी दांव पेच या चलाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है बोबअप। बोबअप का मतलब होता है अचानक सतह पर गिरना या आना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लॉप। फ्लॉप का मतलब होता है पंख फड़फड़ाकर उड़ना। नेक्स्ट वर्ड है शावला। शावला का मतलब होता है बेलचे जैसे चोंच वाला बतख। नेक्स्ट वर्ड आपका है माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग का मतलब होता है प्रवास करना या दूसरे देश में जाना। अब आइए जानते हैं लेसन 2 के राइटर पद्माराव, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर कट्टी पद्माराव। पद्माराव आंध्र प्रदेश भारत के एक दलित कवि, दलित कार्यकर्ता व तेलुगु दलित महासभा के संस्थापक महासचिव हैं। इनका जन्म 27 जुलाई 1853 गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: वुमेन एंड कास्ट इन इंडिया, दलित वुमेन, वुमेन इन इंडियन कल्चर, मल्ल किरीटम पोइट्री, भूमिभाषा, आत्मगौरव स्वरम। और हम जिसे पढ़ेंगे उसमें राइटर हम सभी से हमारी इच्छा जानना चाहता है, जिसमें वो हमें क्वेश्चन करता है, हमसे पूछता है कि डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी। क्या आप विकलांगता के साथ किसी को जानते हैं, यानी कि विकलांग व्यक्ति को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल। विकलांग लोगों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, यानी कैसा लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट। आप क्या सोचते हैं उनके लिए अधिक जरूरी क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम। उनके बारे में खास क्या है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। अब हम लोग जानेंगे लेसन 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, जिसका मतलब है एक दोस्त जो आकाश से आया का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ। यह कहानी एक मिनी नाम की विकलांग बच्ची की है जिसका पहले कोई दोस्त नहीं होता है। फिर अचानक उसकी लाइफ में एक बतख आता है और मिनी का जीवन बदल जाता है। कैसे, ये जानने से पहले आइए जानते हैं इस पाठ के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। इस कहानी में 4 पात्र हैं। पहला और मुख्य पात्र मिनी है, दूसरा सांवला बतख, और तीसरा पात्र उसकी माँ, और चौथा पात्र बच्चे हैं। मिनी एक 12 साल की विकलांग लड़की थी जिसका जन्म से ही हाथ पैर कंट्रोल
में नहीं था, वह चल नहीं सकती थी और यहाँ तक कि वो अपने शर्ट की बटन भी बंद नहीं कर पाती थी। तो फिर क्या हुआ, आइए चलते हैं कहानी में। मार्च का एक ऐसा ही दिन था जब न जाने कहाँ से हवा बहने लगती है और उसका अंत गरज चमक के साथ भारी वर्षा में होता है। दोपहर के बाद ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में बादल छाने लगे थे। तेज हवा के कारण पेड़ों से छोटी छोटी डालियां टूटती तो चरमराहट की आवाज़ होती थी। हवा पिछले साल की सारी पत्तियों को अपने में भर लाई थी। अपने पहले तल के फ्लोर में मिनी अपनी व्हील चेयर में बालकनी में बैठी थी और बाहर बगीचे में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तीव्र गति से बहने वाली हवा का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके ऊपर नीम की पीली पत्तियां भी गिर रही थी, फिर भी वो अपनी गेंद को खेलने में एकदम मगन थी। मिनी, अंदर आओ, उसकी माँ ने रसोई घर से आवाज़ दी। 1 मिनट मम्मी, मिनी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में उत्तर दिया, साथ ही अपनी व्हील चेयर में परिश्रम पूर्वक आगे झुककर खेल को देखने का प्रयत्न किया। उसकी माँ बालकनी में आई और बोली, मिनी बिटिया, बाहर बहुत तेज हवा है, अंदर आ जाओ, अच्छी लड़की हो ना। मिनी बालकनी की जाली में से झांकती रही। 1 मिनट में उसने अनुरोध किया। उसकी माँ ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की ओर देखा, एक आह भरी सांस ली और घर में वापस जाते हुए बोली, मिनी, बारिश शुरू होने से पहले घर में आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। मिनी 12 साल की एक जो है तो विकलांग बच्ची थी, जो जन्म से ही उसे पोलिया हो गया था और उसके कारण वह अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाती थी। मिनी चल नहीं सकती थी, वह अपनी कमीज की बटन भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन वह रेंक सकती थी और उसने अपने हाथों से दांतों में ब्रश करना और चम्मच से भोजन करना सीख लिया था। वह अपनी व्हीलचेयर का भी संचालन कर सकती थी। वह एक विशेष स्कूल में जाती थी जहां उसे कुछ अभ्यास और बाड़ी सुधार प्रक्रिया के साथ साथ अन्य विषय अन्य बच्चों की भांति पढ़ाए जाते थे। लेकिन मिनी के कोई मित्र नहीं थे। 6 महीने पहले जब वह इस मकान में रहने आई, तब से उसे खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला था। अड़ोस पड़ोस के बच्चे अपने स्वयं के खेल और स्कूल में व्यस्त रहते थे। उन्होंने कभी भी मिनी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया। बच्चों को खेलते हुए देखना ही मिनी का सबसे पसंदीदा साधन था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, लेकिन बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी लाल गेंद ऊपर नीचे होती रही। अचानक बच्चों के बीच एक दूसरी गेंद आ गिरी, एक भूरे रंग की। लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया और लड़कों ने जोर जोर से शोर मचाया। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गई। इसके पहले कि मिनी को समझ में आता कि क्या हो रहा है, वह नई गेंद उड़कर उसकी बालकनी में आई और उसकी गोद में यानी कि मिनी की गोद में गिर गई। मिनी को दहशत से उबरने में कुछ समय लगता। उसने देखा कि उसकी गोद में जो वस्तु थी वह गेंद नहीं बल्कि एक शॉवलर डक थी। वह डर के कारण उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठी थी। अब तक बारिश जोर से शुरू हो चुकी थी। मिनी उसकी व्हील चेयर को अंदर ले जाने के लिए उसकी माँ आती है और जोर से कहा, अरे ये क्या है? उन्होंने चिड़िया को देखकर चौंकते हुए कहा, मम्मी, यह एक बतख है, वह आकाश से उड़कर आई है। उसने फुसफुसाते हुए उत्तर दिया।
वह चिड़िया वास्तव में बतख थी, एक चम्मच सी चोंच वाली बतख जो ठंडे उत्तरी देश से प्रतिवर्ष भारत में आती है। शायद वह अपने झुंड के साथ वापस अपने वतन की ओर जा रही थी, तब तेज हवा के कारण अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों के पास पहुंचने के लिए उसने भरसक प्रयास किया और अपने पंखों को जख्मी कर लिया था। दोस्तों, इसी के साथ ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और मैं जल्द ही आपको दूसरा पार्ट लेकर हाजिर होता